लेबनान में इजरायल का जबरदस्त हवाई हमला। आईडीएफ ने लिटानी नदी पर बने कास्मिया पुल को उड़ाया। हिजबुल्लाह के सप्लाई लाइन पर हमला। नेतन्याहू के आदेश पर कास्मिया पुल को उड़ाया। और दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला। अल कास्मिया में हिजबुल्लाह की पोस्ट पर बमबारी। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का पोस्ट तबाह। और ईरान के ऑपरेशन नातांज का महाप्रतिशोध शुरू हो चुका है। तेहरान से उठी बारूदी लहर ने इजरायल के सबसे सुरक्षित एटमी गढ़ डिमोना की दीवारें हिला दी। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि सुपर पावर अमेरिका बेबस है और इजरायल का आयरन डोम ईरान की खैबर शिकन मिसाइलों के आगे खिलौना साबित हो रहा है। 70,000 की आबादी वाले डिमोना और अराद में कोहराम मचा है, लेकिन असली डर उस एटमी बवंडर का है जो अगर नेगेव सेंटर से फूटा तो पूरा इजरायल कब्रिस्तान बन सकता है। अमेरिका खुद युद्ध में फंस गया है। अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। अमेरिका हॉर्मुज़ में एंट्री नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ईरान पर काबू नहीं कर पा रहा है। तो ईरान के हमले से इजरायल में बड़ा संकट पैदा हो गया है। ईरान ने डिमोना टाउन पर मिसाइल स्ट्राइक की थी, जिससे इजरायल के नेगेव एटमी सेंटर की दूरी 13 किलोमीटर है। ईरान ने पहले डिमोना पर हमले किए, जिसकी आबादी 40,000 है, और इसी दौरान नेगेव एटमी सेंटर से 30 किलोमीटर दूर पड़ने वाले अराद टाउन पर भी हमले किए, जिसकी आबादी 30,000 है। अब एटमी सेंटर पर हमला हुआ तो रेडिएशन फैलने का खतरा है, क्योंकि ईरान ने दोनों टाउन पर हमला किया है। इस हमले से नातांज एटमी ठिकाना पर हुआ हमले का बदला ले लिया। इस दौरान नेगेव सेंटर के पास भी मिसाइलें गिरी थी। इस हमले से रेडिएशन फैलने का डर है। एटमी प्लांट से 30 से 40 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल सकता है। दोनों टाउन तक पहुंच सकता है रेडिएशन, जहां रहने वाले 70,000 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। पहले टीवी9 के कैमरे पर हम यहाँ के हालात दिखाते हैं और उसके बाद आप देखिए कि क्या तबाही मची है इजराइल में ईरान के मिसाइल गिरने के बाद से। कल देर रात में जब ईरान के 2 मिसाइल आकर गिरे, एक डिमोना में और एक इराद में। इस वक्त चारों तरफ जो तस्वीरें हैं वो दिल दहला देने वाली तस्वीर है। हर तरफ तबाही का मंजर, हर तरफ विध्वंस का मंजर, और इन सब के बीच में जैसे लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पर। और मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, इसके करीब 500 मीटर के चारों तरफ के रेडियस में जितने घर हैं, जितनी बिल्डिंग है, वो सब कुछ तबाह है। क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा है कि डिमोना के नेगेव न्यूक्लियर सेंटर में प्लूटोनियम रखा है, जिसे संवर्धित कर इजराइल कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जिन्हें 2 अलग अलग जगहों पर रखा गया है। कई रिपोर्ट में दावा है सेदोत एयरबेस, जो यरूशलेम के पश्चिम में करीब 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहां जेरिको बैलिस्टिक मिसाइलों को अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रखा हुआ है। इसी जगह इजराइल ने परमाणु वॉरहेड्स को भी रखा हुआ है। जबकि इसके अलावा टेलनॉफ एयरबेस और हेडजेरिम एयरबेस में फाइटर जेट्स के लिए ग्रेविटी बम स्टोर होने की बात कही जाती है। साथ ही न्यूक्लियर वेपन्स रखने की भी कई रिपोर्ट सामने आई हैं। जहां पर ये मिसाइल गिरी थी, इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी9 पर, देखिए उस जगह को जहां पर ईरान के मिसाइल गिरे थे। ईरान के उस बैलिस्टिक मिसाइल ने कितनी तबाही मचाई थी उसको आप देखिए। कम से कम 10 मीटर लंबा 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़े वाले डायमीटर पर है ये। अब आप देखिए कि मैं लगातार इसको केवल चारों तरफ से चल रहा हूं और आप देखिए कि कितना बड़ा साइज का यहाँ पर गड्ढा बन गया था, और इस गड्ढे में आकर वो मिसाइल गिरी और उसके बाद से ये स्थिति बनी। और ईरान के टारगेट पर इजरायल का डिमोना न्यूक्लियर सेंटर है, जिसे बनाने के लिए 1950 में फ्रांस के साथ इजरायल सरकार ने डील की थी। करार के तहत फ्रांस ने डिमोना एटमी सेंटर बनाने में इजरायल की मदद की थी। करीब 12 साल बाद 1962 से न्यूक्लियर सेंटर ऑपरेशनल हो पाया। डिमोना का नाम नेगेव न्यूक्लियर सेंटर है, जो नेगेव डेजर्ट में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी सेंटर है। नेगेव के पास रेत के नीचे 6 अंडरग्राउंड फ्लोर बने हैं, जिसके चारों तरफ 150 मीटर गहरी और 600 मीटर चौड़ी खाई है। 300 से ज्यादा लोग रिएक्टर में मौजूद रहते हैं। सिक्योरिटी का जिम्मा खुफिया एजेंसी मोसाद के पास है। सुरक्षा के लिए 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, जिसमें आयरन डोम के अलावा थार्ड डिफेंस सिस्टम लगा है। एटमी सेंटर में न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर रिसर्च लैब तक मौजूद है। वहां लगातार प्लूटोनियम 239 का संवर्धन किया जाता है।
नेचुरल यूरेनियम को लिथियम 6 में बदला जाता है, फिर सॉलिड लिथियम 6 से थर्मोन्यूक्लियर हथियारों का प्रोडक्शन होता है। तेहरान से डिमोना की दूरी 1570 किलोमीटर है, जबकि खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। यानी इजराइल ने इसी वजह से खुर्रम शहर का इस्तेमाल किया, जिससे डिमोना रेंज में आ सके। ईरान का पहला टारगेट है हाइफा ऑयल रिफाइनरी, जिसकी कैपेसिटी 1,97,000 बैरल प्रतिदिन की। इससे उत्तरी और मध्य इजराइल में गैस और पेट्रोल सप्लाई होता है। इसकी सुरक्षा के लिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो वर्जन 3 शामिल। दूसरे टारगेट पर अशदोद ऑयल रिफाइनरी, जिसकी कैपेसिटी 1 लाख बैरल प्रतिदिन। इससे दक्षिणी और मध्य इजराइल में तेल गैस की सप्लाई होती है। इसकी सुरक्षा में भी 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगा, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो, जिससे ईरान के हमले से बचाया जा सके। और तेल अवीव के होलोन में मिसाइल हमले की खबर। फ्रेगमेंटेशन मिसाइल से हमला हुआ, फ्रेगमेंट हो जाते हैं इसके वॉरहेड, बिखर जाते हैं। विस्फोट के बाद उठा काले धुएं का गुबार। तो इजराइल जो अपने मजबूत एयर डिफेंस के लिए जाना जाता है, अब उसी के सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हो गए। ईरान ने एक ही रात में 4 मिसाइल वेव दागी। तेल अवीव से लेकर अराद तक कई शहर दहल उठे। सबसे ज्यादा तबाही अराद में हुई, जहां बैलिस्टिक मिसाइल सीधे रिहायशी इलाके में गिरी और उसे रोकने में डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। दावा है कि अराद में एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो सकी और इसी वजह से आधी रात इजरायली कैबिनेट को इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी। अब सवाल यही है कि आखिर वो कवच जिस पर इजराइल को इतना भरोसा था, वो फेल कैसे हो गया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों और सुरक्षा केंद्रों को टारगेट किया और इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन इजराइल ने लोगों के मारे जाने के दावों को खारिज किया, लेकिन 120 घायलों की बात मानी। और अब देखिए ईरान का बदला और कैसे इजराइल एक ही रात में दहल उठा। एक ही रात में 4 अलग अलग मिसाइल वेव दागी गई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। और हर वेव में इजराइल के शहरों पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का कहर टूटा। तेल अवीव, अराद, डिमोना, इलात, बीरशेबा और किरियात गात, यानी हमला कई शहरों पर एक साथ किया गया। ईरान की इस बैलिस्टिक आग से इजराइल के अराद शहर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहां इजराइल का एयर डिफेंस भी नाकाम हो गया, जिस वजह से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का डायरेक्ट हिट हुआ टारगेट पर। कई इमारतें तबाह हो गई, क्योंकि मिसाइल के साथ 450 किलो का वॉरहेड था। 120 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन ईरान के निशाने पर सिर्फ इजराइल नहीं, बल्कि खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस भी रहे। अबू धाबी का अल दफरा एयरबेस, दुबई का अल मिनहाद और कुवैत का अली अल सलेम, यहां भी हमले का दावा किया गया। लेकिन यहां एयर डिफेंस एक्टिव होने की वजह से ज्यादा नुकसान की खबर नहीं। आधी रात इजरायली कैबिनेट को इमरजेंसी टेलीफोनिक वार्ता करनी पड़ी। इजरायली एयरफोर्स ने जांच शुरू कर दी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर चूक कहां हो। और अब स्क्रीन पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बीच का पूरा सीक्वेंस देखिए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल लॉन्च होती है, फिर मिड एयर में आगे बढ़ती है, जिसके बाद इंटरसेप्शन पॉइंट आता है, जहां ईरान की मिसाइल को रोका जाना चाहिए था। लेकिन यहीं पर सिस्टम फेल हो जाता है और ईरान की मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। सवाल यही है कि आखिर इजराइल का कवच फेल कैसे हुआ। इजराइल के 3 बड़े डिफेंस सिस्टम हैं जो 3 लेयर में काम करते हैं। आयरन डोम जो शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन के लिए है, डेविड स्लिंग जो मीडियम रेंज खतरों से निपटता है, और एरो 2 जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां सिस्टम ने ईरान की मिसाइल को डिटेक्ट किया, ट्रैक भी किया, यानी खतरा पहचाना गया। लेकिन आखिरी और सबसे अहम स्टेज इंटरसेप्शन, वहीं पर इजराइल का कवच फेल हो गया। यानी पूरी चेन काम कर रही थी, लेकिन जिस पॉइंट पर मिसाइल को रोका जाना था, जहां उसको हवा में ही हिट करना था, वही चूक हो गई और ईरान की मिसाइल सीधे अपने निशाने तक पहुंच गई। और खंडहर जैसा दिख रहा इजराइल का डिमोना। बैलिस्टिक हमले के बाद वीडियो में दिखी है तबाही। इजराइल का डिमोना, जहां पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया, उसके बाद देखिए कैसे बिल्कुल चारों तरफ मलबा दिख रहा है इमारतों का, जैसे खंडहर बन गई हो ये इमारतें। तो ईरान जंग शुरू होने के बाद एक रात में कभी इजराइल में इतनी तबाही नहीं मची। ईरान के बैलिस्टिक अटैक से बेंजामिन नेतन्याहू आग बबूला। दावा है कि उन्होंने आईडीएफ को ईरान से प्रतिशोध की खुली छूट दे दी है, जिसके बाद इजराइल की सेना अब हर उस लक्ष्य को टारगेट करने वाली है जिस पर आज तक इजराइल ने कभी हमले नहीं किए।
माना जा रहा है कि अब इजराइल सिर्फ मिलिट्री ठिकाने ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाके और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़े हमले करने वाला है। हमले के कुछ घंटे बाद तेल अवीव में इमरजेंसी बैठक की गई। इस बैठक में आईडीएफ प्रमुख इयाल जामिर शामिल थे। इसके अलावा आईडीएफ के ऑपरेशन डायरेक्टर इतिजक कोहेन, एयरफोर्स चीफ टोमेर बार और इंटेलिजेंस डायरेक्टर शलोमी बिंदर शामिल हुए। बैठक में आईडीएफ प्रमुख ने ईरान में सभी मोर्चों पर हमले की छूट दी। साथ ही कहा कि ये हमले आज रात ही शुरू किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इजराइल ईरान में 16 पावर प्लांट, परमाणु पावर प्लांट और तेल डिपो पर हमले कर सकता है ताकि पूरे ईरान को अंधेरे में डुबाया जा सके। इस प्लांट को साल 2020 में बनाया गया था। इसकी क्षमता 8.4 मेगावाट है। इससे करीब 1000 से 1500 घरों में बिजली सप्लाई होती थी। अगर आप हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला करते हैं तो हम आपके कहीं अधिक महत्वपूर्ण और बुनियादी ढांचे पर हमला करेंगे और इनकी संख्या गिनना बेहद मुश्किल होगा। और ईरान को रोकने और इजराइल की सुरक्षा के लिए मुस्तफा की बैलिस्टिक मिसाइल शक्ति का तबाह होना बेहद जरूरी है। इसलिए अब आईडीएफ एक खास प्लान के मुताबिक हमले कर रहा है। मिसाइलों के असेंबली प्लांट, पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री और फ्यूल बनाने वाले प्लांट इजराइल के टारगेट पर। बीते 24 घंटे में इजराइल ने करीब 3 बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया, जिसमें आईआरजीसी के सेंट्रल कॉम्प्लेक्स पर भी हमले किए गए। यहाँ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते थे। मिसाइल पार्ट्स रखने वाले डिपो पर एयर स्ट्राइक की गई। इसके अलावा मिसाइल फ्यूल बनाने वाले 2 प्लांट्स भी इजरायली एयर स्ट्राइक में राख हो गए। इधर बीते 24 घंटे में इजराइल ने ईरान के करीब 5 शहरों पर भीषण हमले किए हैं। तेहरान, बुशहर, करम शाह, इस्फहान और डेज पुल पर हमले किए गए। यहाँ इजराइल का टारगेट ईरानी सैन्य ठिकाने। और हॉर्मूज बंद होने से दुनिया की लाइफलाइन पर संकट आ गया है, लेकिन यह संकट और गहरा हो सकता है। इतना गहरा कि अरब देशों और इजराइल की पूरी आबादी की जान पर खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि ट्रंप ने हॉर्मूज पर ईरान को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ईरान अगले 48 घंटे में हॉर्मूज को नहीं खोलता है तो ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट्स और तेल ठिकानों पर भीषण हमले होंगे। ईरान ने भी ट्रंप को चेतावनी जारी कर दी है कि अगर उसके ऊर्जा संसाधनों पर छोटा सा भी हमला हुआ तो अरब अंधेरे रेगिस्तान में बदल जाएगा और लोग प्यासे मरेंगे। अगर ईरान अब से 48 घंटों के भीतर बिना किसी खतरे के हॉर्मुज को पूरी तरह नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके पावर प्लांटों पर हमला करेगा और नामो निशान मिटा देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी। ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट दमा-1 ये तेहरान के पास है और इसकी कुल क्षमता 2868 मेगावाट है। ये एक कंबाइंड साइकिल प्लांट है, यानी गैस से बिजली उत्पादन करता है। यानी पहला हमला ईरान के इसी पावर प्लांट पर हो सकता है। दूसरा पावर प्लांट माजंदरान में शहीद सलीमी नेका पावर प्लांट है। इसकी क्षमता 2215 मेगावाट है। तीसरा प्लांट गाजवीन का शहीद राजाई पावर प्लांट है। इसकी क्षमता 2043 मेगावाट है। केरमान प्रांत में 1912 मेगावाट का पावर प्लांट है। ये सभी पावर प्लांट गैस से ही बिजली पैदा करते हैं। ईरान का हाइड्रो पावर स्टेशन है खुजेस्तान की कारून नदी पर। शहीद अब्बासपुर नाम के इस प्लांट की क्षमता 2000 मेगावाट है। ईरान ने कहा है कि अगर पावर प्लांट्स पर छोटा सा भी हमला हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। आईआरजीसी ने कहा है कि इसका जवाब अरब के सभी पावर प्लांट, गैस तेल प्लांट, आईटी सेक्टर, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमलों से दिया जाएगा। 16 मार्च को ईरान ने यूएई के फुजरैहा तेल स्टोरेज पर ड्रोन हमले किए। ईरान ने 18 से 19 मार्च को कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमले किए। 19-20 मार्च को ईरान ने कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर हमला किया। सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा डिसैलिनेशन क्षमता वाला देश है। इसके सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट रास अल खैर, शुएब 3 और जुबैल 3 ये एक दिन में 11.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल बनाते हैं। दूसरे नंबर पर यूएई आता है। यूएई में तवीला, जिबेल अली, फुजरेहा F1, हसियान शुवेहार, मिरफा डिसैलिनेशन प्लांट जो रोजाना 7.27 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी तैयार करते हैं। कुवैत में अज्जोर, दोहा वेस्ट, सुबिया डिसैलिनेशन प्लांट जिनकी क्षमता 2.2 मिलियन क्यूबिक मीटर है। कतर 99% तक डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। रास अबू फोंतास इसका सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट है। इनके साथ इजराइल भी 80% तक पेयजल के लिए डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। इसके सोरेक 1 और सोरेक 2 प्लांट ईरान के टारगेट पर आ सकते हैं। और सुपर पावर अमेरिका की तिजोरी में ईरान के बारूद से छेद हो गया है।
युद्ध के मैदान से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो व्हाइट हाउस की नींद उड़ाने के लिए काफी है। हर बीतते सेकंड के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जेब खाली हो रही है। अरब में सेना पर हर सेकंड 11 लाख रुपए पानी की तरह बह रहे हैं, जो हर दिन करीब 10,000 करोड़ बैठते हैं। यानी युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका को बड़ा आर्थिक नुकसान होना तय। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका अब तक $27 बिलियन खर्च कर चुका है, जो करीब 2,50,000 करोड़ रुपए के बराबर है। हिसाब लगाया जाए तो युद्ध में अमेरिका रोजाना $1 बिलियन यानी करीब 9,400 करोड़ रुपए रोज खर्च कर रहा है, जबकि हर घंटे करीब 392 करोड़, जो प्रति मिनट करीब 6.5 करोड़ खर्च हो रहे हैं, और हर सेकंड करीब 10.8 लाख खर्च किए जा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका फिर से वार्ता आरंभ कर सकता है। इसके लिए अरब देशों को मध्यस्थ बना सकता है, जिसमें मिस्र और कतर का नाम सामने आ रहा है। दोनों देशों ने अमेरिका को जानकारी दी। ईरान भी वार्ता को तैयार हो सकता है अगर ईरान पर हमला न करने की गारंटी मिले, जबकि अमेरिका भी ईरान के सामने 6 शर्तें रखने की तैयारी है। और इजरायल ने दावा किया है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया एयरबेस पर 4,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल दाग दी, जो सीधे यूरोप की राजधानियों तक पहुंच सकती है। लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि ना ऐसा हमला हुआ, ना उसके पास इतनी लंबी दूरी की क्षमता है। तो क्या यूरोप को भी जंग में खींचने की तैयारी हो रही है? युद्ध में इजरायल का दावा है कि अब ईरान के पास 4,000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइलें, और ईरान की इन बैलिस्टिक मिसाइलों का अगला हमला बर्लिन, पेरिस और रोम तक हो सकता है। पहली बात कि ईरान 4,000 किलोमीटर रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। दूसरी कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर ऐसी मिसाइल से हमला किया। तीसरी कि इन मिसाइलों का निशाना इजरायल नहीं। और चौथी कि अब यूरोप की राजधानियां, खासकर जर्मनी की राजधानी बर्लिन, फ्रांस की राजधानी पेरिस और इटली की राजधानी रोम खतरे में। व्हाइट हाउस ने भी दावा किया है कि ईरान ऐसी मिसाइल विकसित कर चुका है जो यूरोप और विदेशों में अमेरिकी बेस को निशाना बना सकती है, और ईरान जल्द ही अमेरिका तक पहुंचने वाली क्षमता भी हासिल कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर कोई हमला नहीं किया और ईरान ने जानबूझकर अपनी मिसाइलों की रेंज 2,000 किलोमीटर से नीचे रखी। ईरान के पास 4,000 किलोमीटर की क्षमता ही नहीं है। यूरोप के किसी देश को ईरान से खतरा नहीं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं ईरान ने स्पेस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करके अपनी मिसाइल की रेंज बढ़ाई, लेकिन ये बात ईरान के आधिकारिक दावों से मेल नहीं खाती। ब्रिटेन ने अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन HMS एंसन को अरब सागर में तैनात कर दिया, जो टॉम हॉक मिसाइलों से लैस है। और उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह का अटैक। हिजबुल्लाह का रॉकेट एक घर से टकराया। हमले के बाद एक घर में भीषण आग लगी। और लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक। इजरायली बमबारी के बाद आग लग गई। लेबनान में लगातार इजरायल एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिसके बाद आप देखिए आग लग गई वहां पर बमबारी के बाद। दक्षिण ईरान के बुशहर में फिर हमला हुआ है। अमेरिका का बोरज़ान इलाके पर अटैक। IRGC का मिसाइल डिपो तबाह, यह अमेरिका कह रहा है। GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले का दावा। ट्रू प्रॉमिस 4 की 74वीं लहर। इजरायल और अमेरिका पर ईरान ने दागी मिसाइलें। अमेरिका की 5th फ्लीट को निशाना बनाकर अटैक किया गया।